कि यार कौन है ये सैम कॉन्स्टास, 19 साल लड़का जिसने पूरे इंडियन क्रिकेट टीम की नींदें हराम कर दी। ऐसा सरप्राइज़ दिया कि अभी तक इंडियन क्रिकेटर्स होश में नहीं आ पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या। दो वजूहात की बराबर ये हीरो बन गया। पहली वजह जसप्रीत बुमराह की रख कर पिटाई की। वो जसप्रीत बुमराह जिसको तमाम ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन बहुत कॉशियसली खेल रहे थे कि कुछ भी हो जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं देनी, लेकिन उस खौफ के चक्कर में पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जसप्रीत बुमराह का ही शिकार हो रही थी और अभी भी शिकार हो रही है, क्योंकि इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ में जसप्रीत बुमराह इज़ द लीडिंग विकेट टेकर, नो डाउट। लेकिन सैम कॉन्स्टास ने एक क्लियर मैसेज दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को, बिलखुसूस ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को, कि अगर आपने जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर का मुकाबला करना है तो अपने दिल दिमाग से डर को निकाल कर फेंक देना होगा। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। ये बात अगर बैट्समैनों की समझ में आ जाए तो उनके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बैट्समैन हजरात के साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि वो बॉलर्स को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, किगासो रबादा, बॉश, पेटरसन एंड सो ऑन। आप अगर बॉलर को सर पे सवार करोगे तो आप कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं फियरलेस बैटिंग। फियरलेस बैटिंग उसी वक्त होती है जब आप दिल दिमाग से बॉलर का खौफ निकाल देते हो। सैम कॉन्स्टास ने यही किया। उसने कोई रॉकेट साइंस नहीं अप्लाई की। उसने कहा जी मैंने बॉलर को नहीं देखना कि कौन मुझे बॉलिंग करा रहा है, मैंने सिर्फ बॉल को देखना है और उसको ठिकाने लगा देना है। जसप्रीत बुमराह की बॉल अंदर आ रही है पड़ के, उसको स्कूप शॉट मार रहा है T20 स्टाइल में। T20 स्टाइल वाला शॉट खेले उसने, T20 स्टाइल वाले शॉट्स खेले उसने। स्कूप शॉट सोचे, टेस्ट क्रिकेट में स्कूप शॉट, वो भी पहली इनिंग में। जब पहली इनिंग में जब फर्स्ट सेशन में जब संभल के की जाती है बैटिंग, तो इसने तो वाकई कमाल कर दिया। 65 गेंदों पे 60 रन बना डाले। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग थोड़ा बीच में लड़खड़ाई। स्टीवन स्मिथ ने 140 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पैट कमिंस जिन्होंने 49 रन बनाए, दोनों ने लंबी पार्टनरशिप जोड़ी। एक वक्त था कि देवर 237 फॉर 2, उसके बाद फिर 253 या 260 पर 5 आउट हो गए थे जब ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श बैक टू बैक उनकी विकेटें गिरी। स्टीवन स्मिथ ने अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फ़ायदा उठाया, अपने एक्सपीरियंस को बरकरार लाते हुए बड़ी शानदार बैटिंग की। सेशन टू सेशन कैलकुलेटेड बैटिंग की, कब संभल कर खेलना है, कब अटैक करना है। तो ही प्लेड अ वेरी सेंसिबल एंड ब्रिलियंट नॉक, स्टीवन स्मिथ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टीवन स्मिथ चूँकि काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म भी जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर गवास्कर सीरीज में वो वापस आते दिखाई दिए, बैक टू बैक सेंचुरीज मारी, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया 474 का टारगेट देने में कामयाब रहा। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन बनाए। इंडिया ने स्टार्ट तो खैर इतना अच्छा नहीं दिया, 51 रन में 2 आउट हो गए थे। रोहित शर्मा 3 रन बना पाए, KL राहुल भी 23 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन फिर जायसवाल ने ज़बरदस्त बैटिंग की, 82 रन बनाए। जायसवाल और कोहली खेल रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया पहले की जो टोटल है ऑस्ट्रेलिया का वो पार कर लेगा। जब वो 153 फॉर 2, मैंने कहा चलो यार इंडिया हैज़ गिवन अ स्ट्रॉन्ग रिप्लाई, जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जिस तरह से उनकी बैटिंग है। लेकिन यश जायसवाल और कोहली की दरमियानी कन्फ्यूजन हुई। जायसवाल रन आउट हुआ, बस वो रन आउट था, वे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जो टर्निंग पॉइंट जो कि इंडिया के खिलाफ गया। जायसवाल आउट हुआ 82 रन पे। उसके बाद फिर विराट कोहली भी 35 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली की जो लेगेसी है वो मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। वजह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक तो वजह ये थी कि सैम कॉन्स्टास की एकदम मशहूर होने की कि उसने तो बुमराह को आड़े हाथों लिया, और दूसरा विराट कोहली से उसकी नोक-झोंक हुई। गलती ऑब्वियसली जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली की थी कि उसने जानबूझ के आके कंधा मारा, कुछ किया। देखिए बहरहाल ये एग्रेशन होता है जब इस तरह की राइवलरी होती है, और जब हीटेड टेस्ट मैच जारी होता है ग्राउंड में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एग्रेशन तो आता है। विराट कोहली ऑब्वियसली जब विद इन द ग्राउंड वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इन नेचर हैं। वही बात है कि सैम कॉन्स्टास ने पूरी इंडियन
टीम का दिमाग ख़राब कर दिया। जिस तरह से उसने स्टार्ट दिया और बुमराह की अकुट लगाई, क्योंकि बुमराह एक ऐसे बॉलर है जिनको ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन अभी तक संभल के नहीं खेल पाए। ऑब्वियसली विराट कोहली को तो गुस्सा नहीं था। विराट कोहली ने कहा जी ये कहाँ से आ गया यार, एक ही बॉलर है जिसको ऑस्ट्रेलियंस खेल नहीं पा रहे और ये साला कल का बच्चा आके हमें आंखें दिखा रहा है। वेल, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। बहरहाल कोहली साहब भी थोड़े एकदम बौखला गए। उनका जो इंसिडेंट हुआ जो कि काफ़ी सब सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज जब विराट कोहली आउट हुए, जायसवाल के आउट होने के बाद विराट कोहली को चाहिए था कि अपने बैट से जवाब देता, लेकिन विराट कोहली भी जवाब नहीं दे पाए। 35 रन्स पर वो आउट हो गए। तो ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया और बू बू के नारे लगाए। ऑस्ट्रेलियन क्राउड का आपको तो पता है कि वो थोड़ी बात ये कि बदतमीज़ी पे तो वो उतर आते ही हैं, क्योंकि वो इस हवाले से तो काफ़ी मशहूर है। न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्राउड बल्कि इवन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी अपने दौर में इवन उनके बारे में भी मशहूर है कि वो स्लेजिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ऑस्ट्रेलियन भी कोई कम नहीं है। तो बहरहाल विराट कोहली भी इस बार सही तरह से साथ नहीं निभा पाए। इंडिया के जो 153 पे 2 आउट थे, they ended up with 164 for 2 at the close of play on the day 2। तो अभी भी इंडिया को काफ़ी 474 तक का पहुँचने के लिए एक लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं। अब इन दोनों को लंबी पार्टनरशिप जोड़नी होगी, दोनों को संभल कर बैटिंग करनी होगी। और कल शुरू के फर्स्ट सेशन में अगर दोनों में से कोई एक प्लेयर भी जल्दी आउट हो जाता है तो फिर इंडिया मज़ीद बैकफुट पे चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया स्टिल इज़ डोमिनेटिंग ऑन दिस 4th टेस्ट मैच। और दोनों डेज में और डे 1 डे 2 में ऑस्ट्रेलिया ने टोटली डोमिनेट किया है। तो वेल, ये मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है अब तक तो, लेकिन थर्ड डे बड़ा क्रूशल होगा दोनों टीमों के लिए। और थर्ड डे के एंड में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सी टीम किस सिमत में जा रही है और आए ये टेस्ट इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी तक तो ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है। सो लेट्स सी। ऋषभ पंत को अपना कलीदी किरदार निभाना होगा। फास्ट तो वो खेलते ही हैं T20 स्टाइल में, लेकिन उनको बहुत समझदारी से बैटिंग करनी होगी। तो द टाइम विल टेल कि कल क्या होगा।